बिल्डर से लेकर एक्टर और डॉक्टर से लेकर प्रोड्यूसर तक किसी को मत छोड़ो। उनसे बोलो जिंदा रहना है तो हफ्ता भेजो। बताओ पुलिस को, डरना मांगता अपने जवाब से। दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। खाकी और खादी कोई बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा कोई शहर नहीं जहां उसका कहर नहीं, और ऐसी कोई गली नहीं जहां उसकी चली नहीं। कल तक वो तो ऐसा नाम था जिसकी आमद से गुनाह की गलियां गुलजार हो जाया करती थी। वो तो खौफ के बाजार का ऐसा सौदागर था जिसका नाम भी गुनाह के बाजार में ऊंचे भाव बिकता था। शायद तभी वो कहता था कि मेरे लिए हथियार के साथ का सफर जरूरी नहीं, मैं जिस सफर पर हूं वहां मेरा नाम ही काफी है। खान मुबारक एक ना खत्म होने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। रियल लाइफ में उसका जुर्म रियल लाइफ की वो स्क्रिप्ट है जिसके हर किरदार में नजर आता है वो बाहुबली। कपड़े पे बोतल रखो, हम पिस्टल से निशाना लगाएंगे। निशाना चुका तो गया। ये कोई बात। जराइम की दुनिया का वो एक ऐसा चेहरा है जो अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम कास्कर से भी दो दो हाथ करने को तैयार है। उसके खौफ का आतंक न सिर्फ उत्तर प्रदेश में था बल्कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया से लेकर माया नगरी मुंबई तक उसके कहर का गवाह बन चुकी थी। कौन था कहर का दूसरा नाम? उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला वो शख्स कौन है जिसका मुरीद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन भी रह चुका है? तो आइए इस जराइम के चौसर के उस शातिर और माहिर खिलाड़ी के गुनाहों के उन पन्नों को पलटते हैं जिसका हिसाब अब सलाखों में गलत धंधे पकड़ लेते हैं, फिर उसी में आगे फलते फूलते रहते हैं और धीरे धीरे अपना ठेकों पे वर्चस्व कायम करना, स्थानीय लोगों को आतंकित करके ठेकों वगैरह पे कब्जा करना, फिर उसके बाद अपना ये धीरे धीरे माफिया बन जाते हैं। यूं तो जराइम की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले जितने बड़े नाम हैं उनकी आमद अदावत या फिर वर्चस्व की जंग में हुई, लेकिन खान मुबारक से गुनाह की दुनिया वाकिफ हुई क्रिकेट के मैदान में। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक छात्र को हथियार उठाना पड़ा? उम्र के लिहाज से खान मुबारक ने जिंदगी की शुरुआत की थी। अभी दुनियादारी से मुकम्मल तौर पर वाकिफ भी कहां हुआ था। खेल खेल में जिंदगी के हर लम्हे को जीने वाले खान मुबारक ने खेल के मैदान में कुछ ऐसा खेल कर दिया जिससे उसकी जिंदगी की राहें जुदा हो गई। अपराध की दुनिया में खान मुबारक के कदम पड़ चुके थे। हालांकि जिस सफर पर वो निकल चुका था वहां दुश्वारियां
कम नहीं थी, लेकिन मौत का ये सौदागर हर हाल में बाहुबल का दम खम दिखाता रहा। गुनाह की दुनिया के शातिर खिलाड़ियों से अदावत खान मुबारक सरीखे नौसिखी गुनाहगार के लिए आसान नहीं था। वो तो कहता रहा कि कमजोर मत समझना, मेरे हालात देख, यकीनन ये हालात बदल जाएंगे मेरे ख्यालात देख। वक्त के साथ खान मुबारक गुनाह की दलदल में उतरता चला गया और यहां पर उसे सहारा मिला अपने सगे बड़े भाई का, जो सिर्फ 15 साल की उम्र में हत्या जैसी वारदात को अंजाम देकर न सिर्फ यूपी बल्कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम बन चुका था। जफर सुपारी, जी हां, यही वो नाम है खान मुबारक के बड़े भाई का, जिसने 15 साल की उम्र में ही गुनाह की गलियों में ऐसी दौड़ लगाई कि अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ दिया और जा पहुंचा अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा राजन के बेहद करीब और बहुत जल्द माया नगरी जफर सुपारी के खौफ से वाकिफ हो गए। मुंबई शहर में धंधा करना है, यहां तक कि मुंबई शहर में सांस भी लेना है, तो जफर भाई को सलामी का पैसा भेजो। जफर सुपारी के रास्ते पर चलकर खान मुबारक ने भी जुर्म की दुनिया में अपने ही हाथों खुद की मुस्तकबिल लिखना शुरू कर दिया और बहुत थोड़े वक्त में उसके खौफ का लोहा गैंग्स ऑफ पूर्वांचल में माना जाने लगा। वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में बाहुबली और माफिया सरगनाओं की सरकार चलती थी। सियासत से लेकर गुनाह की बदनाम गलियों तक मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह और मुन्ना बजरंगी जैसे माफिया सरगना अपनी ठसक जमा चुके थे, लेकिन उन सब की मौजूदगी में खान मुबारक गुनाह की गलियों में बेखौफ दौड़ लगाता रहा। ये बात अजीब सी नहीं लगती कि खान मुबारक उन माफियाओं की आंख की किरकिरी बन गया था जो उस वक्त सियासी गलियारों में ठसक रखा करते थे। बावजूद इसके कानून की गिरफ्त खान मुबारक के गिरेबान तक नहीं पहुंच पा रही थी। वर्चस्व की जंग को लेकर खान मुबारक की अदावत सीधे माफिया मुख्तार अंसारी के खासम खास मुन्ना बजरंगी से हो गई। सवाल एक सियासी बाहुबली के रुआब को चुनौती देने का था, लिहाजा सियासी गलियारों से खान मुबारक के खिलाफ फरमान जारी हो गया और कानून उसे अपनी जद में लेने को बेचैन दिखा। लेकिन उससे ज्यादा बेचैनी शायद उस वक्त गुनाहगारों की थी। इससे पहले कि कानून की दबिश उसकी दहलीज तक होती, वो फरार हो गया और पहुंच गया माया नगरी मुंबई। खान मुबारक मुंबई पहुंच गया, भाई को भाई का साथ मिला और बहुत थोड़े वक्त में खान मुबारक अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा राजन की पनाह में पहुंच गया। फिर आई वो तारीख जिसने खान मुबारक को जराइम की दुनिया का इंटरनेशनल खिलाड़ी बना दिया। तारीख 16 अक्टूबर 2006। खान मुबारक ने अपने भाई जफर सुपारी के इशारे पर पूर्वांचल के ही अपने साथी बच्चा पासी के साथ माया नगरी में उस वारदात को अंजाम दिया जिसने माया नगरी मुंबई को हिलाकर रख दिया। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच शह और मात के खेल में मौत बांटी जा रही थी और खान मुबारक अपने किरदार को बखूबी निभाता रहा। जरायम की दुनिया खान मुबारक से पूरी तरीके से वाकिफ हो चुकी थी। बेशक वो गुनाह की गलियों में बहुत आगे निकल गया था, लेकिन पूर्वांचल के गुनाह की गलियों को वो भूला नहीं था। यूपी से मुंबई तक का सफर उसका जारी रहा। गुनाह के सफर पर बहुत आगे निकल चुके खान मुबारक की जिंदगी में एक और सफर की शुरुआत भी हुई और वो था सलाखों का सफर। काला घोड़ा शूटआउट के बाद मुंबई पुलिस भी उसके गुनाहों से वाकिफ हुई, लेकिन इस बार इससे पहले कि वो पुलिस को चकमा देकर मुफीद ठिकाने की तरफ रुख कर पाता, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया। फिर जेल आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन जेल में रहते हुए भी उसका आतंक कम नहीं हुआ। कहा तो यह भी जाता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने जब फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी और सिंगर हिमेश रेशमिया को ठिकाने लगाने की साजिश रची थी,
तो उस वक्त गैंगस्टर एजाज लकड़वाला ने शूटर मुहैया कराने के लिए उस वक्त जेल में बंद खान मुबारक से मदद भी ली थी। जी हाँ, खान मुबारक के गुनाह का ये वो अध्याय था जिसके बाद माया नगरी की फिल्मी दुनिया भी उसके नाम से खौफ खाने लगी थी। खान मुबारक के इशारे पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बाराबंकी के शूटर मुंबई पहुंचे जरूर, लेकिन मुंबई पुलिस की मुस्तैदी ने वारदात से पहले ही उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। लेकिन जेल से खान मुबारक के गुनाह का खेल बदस्तूर जारी रहा। जेल में रहते हुए खान मुबारक ने कई संगीन वारदात को अंजाम दिया। मुंबई से वापस आने के बाद उत्तर प्रदेश, खास तौर पर पूर्वांचल में खान मुबारक अपने आतंक की कथा लिखने लगा। हालांकि इस बार ज्यादा समय तक पुलिस को चकमा नहीं दे सका। साल 2007 में वो गिरफ्तार कर लिया गया। 2007 से लेकर 2012 तक 5 साल भले ही खान मुबारक इलाहाबाद के नैनी जेल में रहा हो, लेकिन जेल से भी उसने गुनाह की दुनिया को गुलजार रखा। कभी रंगदारी तो कभी किसी व्यापारी की हत्या करवा देना। कुछ मौकों पर खान मुबारक बाहर आता तो कई किस्से उसके नाम से जुड़ जाते। साकार लग रहे हो ना ही जिंदगी में नहीं कहता है, ना ही जिंदगी में नहीं कहता, जिंदगी में नहीं कहता, ना ही जिंदगी में नहीं कहता। हाँ, जिंदगी में कह दिए तो आप कैसे भाई आप क्या कर ना ही बात बनाई है उसने, जिंदगी में नहीं, जिंदगी में नहीं भैया, एक बार माफ कर दो, जिंदगी में नहीं भैया। हमारा नाम है खान। बैजू खान नाम के इस व्यापारी की सत्ता बस इतनी ही थी। इसने खान मुबारक के हुक्म की नाफरमानी करने की जुर्रत की थी। सिर्फ कोरों से जिस्म को छलनी करने के बाद भी इस बेरहम का दिल नहीं भरा तो खौफ का कैसा खेल खेला वो जरा खुद ही देख लीजिए। चूके तो खोपड़े उड़े कितनी दूर से ये कोई बात। बच गया रे। गुनाह की दुनिया में बेखौफ खान मुबारक हर दिन खौफ की कहानी लिखने लगा। इतना ही नहीं, वर्चस्व की जंग में जिस किसी ने भी उसकी सत्ता को चुनौती दी उसे उसने रास्ते से हटा दिया। खान मुबारक की गुनाह गाथा में बहुजन समाजवादी पार्टी नेता जुगराम मेहंदी की हत्या का अध्याय जुड़ गया। बेशक पुलिस खान मुबारक को गिरफ्तार करने की बात कहती रही, लेकिन सच तो ये भी है कि अब तक वो सियासत की छांव में जा चुका था, जहां सरपरस्तों के हुक्म के बिना खाकी भी मजबूर थी। वहीं खान मुबारक हर बदलते वक्त के साथ और ज्यादा मजबूत होता चला गया। लेकिन वो साल भी आया जब उत्तर प्रदेश के उसी सियासी गलियारे से खौफ के खात्मे का अध्याय लिखा जाने लगा। सूबे के हुक्मरान क्या बदले, हाकिमों ने भी लहजा सख्त कर लिया। जी हाँ, ठीक समझा आपने। अब प्रदेश की सत्ता योगी आदित्यनाथ के हाथ में आ चुकी थी और कुर्सी पर काबिज होने के साथ ही गुनहगारों के खिलाफ योगी का ऐलान भी हो चुका था। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति थी तो परिणाम सामने आ गए। एक तरफ जो माफिया पहले गरीबों की संपत्ति को हड़पते थे, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, सत्ता उन्हें संरक्षित करती थी, उन माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का जब बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया तो उसके बाद माफिया और अपराधियों के संरक्षण दाताओं के भी होश उड़ते हुए दिखाई दिए। हुक्मरान का हुक्म हुआ और हाकिमों ने चुन चुन कर गुनहगारों को ठिकाने लगाने की ठान ली। कल तक जो खान मुबारक संगीनों के साए में ठसक के साथ घूमता था उसे शहर में तो क्या सूबे में छिपने का महफूज और मुफीद ठिकाना नहीं मिला। खान मुबारक ने भी इस क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाया है, पर इस समय गतिविधियां गैंग की पूरे काफ़ी नियंत्रण में हैं और इस समय बड़ा ज़बरदस्त दबाव जो है वो इन माफियाओं के ऊपर प्रदेश सरकार का और पुलिस का बना हुआ है। उत्तर प्रदेश एटीएस की गिरफ्त में आने के बाद खान मुबारक पहुंचा अपने असली ठिकाने पर, लेकिन पुलिस हिरासत में भी उसकी ठसक गई कहां थी।
शायद वो ना वाकिफ था कि योगी राज में गुनहगारों को ठिकाने लगाने का मुकम्मल बंदोबस्त किया जा चुका है। शायद तभी मौत के सौदागर को मौत का डर सताने लगा था। गवर्नमेंट हमारी सुरक्षा नहीं करा रहा है जिस हिसाब से हमें चाहिए। हमें बुलेट प्रूफ इसी के दौरान चाहिए। हमारी जान को खतरा है। कई मिनिस्टर्स हैं बीएसपी गवर्नमेंट के, भाजपा के, जिनसे हमारी जान को खतरा है। खान मुबारक का ये वीडियो फैजाबाद जेल से बाहर आया था। ऐसे में सवाल उस सिस्टम पर भी था जिसे कभी गुनहगारों की शान में सजदा करने की आदत सी हो गई थी। तभी शायद खान मुबारक जेल के अंदर से मोबाइल पर मैसेज भेज पाया। हालांकि उसके बाद खान मुबारक पर कानून का चाबुक ऐसे चला कि वो कानून की हर गतिविधियों से वाकिफ होता चला गया। कहते हैं गुनहगारों की ठसक जाते जाते ही जाती है और शुरुआत में खान मुबारक भी इसी मुगालते में रहा। अदालत में पेशी के दौरान उसकी ये ठसक उसकी उसी भूल की तस्वीर है। ये बात और है कि फरियादी खान मुबारक ने मौत का खौफ बताया था, लिहाजा अदालत ने उसे बुलेट प्रूफ जैकेट मुहैया कराने के आदेश दे दिए। लेकिन एक आदेश तो खान मुबारक सरी के गुनहगारों की अकल और अकल ठिकाने लगाने को हुक्मरान के हुक्म से भी जारी हुआ था। लिहाजा बाबा का बुलडोजर चल निकला इस गुनहगार के ठिकाने पर। बाहुबल के दम पर दाखिल की गई संपत्ति कुर्क की जाने लगी। कानून का ये चाबुक सिर्फ खान मुबारक पर ही नहीं चला बल्कि उसके जानने वाले और चाहने वालों पर भी चलना शुरू हो गया। ऐसे अपराधियों की जो इमारत है वो बिल्कुल ज़मींदोज़ होनी चाहिए। इसका बहुत सही संदेश पूरे समाज में जा रहा है, अन्य अपराधियों को जा रहा है कि अगर किसी ने इस प्रकार का दुस्साहस किया तो उससे भी इसी प्रकार सरकार निपटेगी। फिर 1.5 दशक में गुनाह की जो लंका खान मुबारक ने बनाई उसे योगी के राज में कर दिया गया नेस्त नाबूद। इतना ही नहीं, खान मुबारक के गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी हो चुकी है कि कानून की जद से रिहाई का परवाना हासिल कर पाना कम से कम योगी राज में मुमकिन नहीं है। खान मुबारक के गुनाह की लंका अब पूरी तरीके से जल चुकी है। बावजूद इसके वो कहता है कि मैं भले ही जेल में हूं लेकिन गुनाह की गलियों में मेरे नाम का डंका आज भी बजता है। लेकिन हम कहते हैं कि नादान है खान मुबारक, क्योंकि अब सूबे का मुखिया एक ऐसा योगी है जिसने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बड़े बाहुबलियों को घुटने पर ला दिया। वैसे में खान मुबारक अगर अपना हश्र समझ ले तो यही उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चल रहा है ऑपरेशन बाहुबली।